हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक के सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, न्यू एडिशन डी के गोयल के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों में गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी यही आपको बताना है। सबसे पहला केस है जहां पर बी और सी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर डी आ रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है। तो बी और सी का आगे चल करके क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है कि बी और सी आगे प्रॉफिट वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। मतलब कि डी को शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 डी को देने के बाद बाकी का 3/4 प्रॉफिट जो बचेगा वो बी और सी आपस में बांटने वाले हैं 3:2 की रेशो में। जैसे पहले बांटते थे वैसे भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही रहेगा। हमें करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट, गुडविल की जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। क्या चाहिए आपको? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या हमारे पास ये डाटा सफिशिएंट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए? हाँ, अगर आपको याद है पहले के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं तो वो टिप और ट्रिक आपको याद होगी और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही रहेगी जो इनकी ओल्ड रेशियो है, मतलब कि 3:2। जब भी क्वेश्चन में ये दिया हो कि नया पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद ओल्ड पार्टनर्स अभी भी आगे चल करके भी उसी तरह से प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं जैसे पहले, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही रहेगी। चेक करना चाहते हो क्या इनका न्यू रेशियो में भी कॉम्बिनेशन यही आ रहा है? हाँ देखो, 3/4 जो प्रॉफिट बचा उसका 3/5 बी को मिला। 3:2 की रेशियो में ही बांटना चाहते हैं ना, तो क्या बना? 9/20, इसके हिसाब से इसको प्रॉफिट मिलेगा। सी का बनता है 3/4 का 2/5 पार्ट, तो सी को कितना मिला? 6/20। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखो, सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आप निकालोगे 9/20:6/20:1/4, तीनों का जब आप फ्रैक्शन लिखोगे और सॉल्व करोगे, तो जब आप इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 9:6 आ रहा है। 9:6 का मतलब है 3:2। आप इन दोनों 9:6 को आप रिड्यूस करो, 3 से काट के देखो, 3 की टेबल में दोनों आते हैं तो 3:2। तो ओल्ड रेशियो में भी 3:2, जिस हिसाब से इन्होंने बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बांटा 3:2, इनका न्यू शेयर में भी 3:2 आ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होगी। उसी हिसाब से इन्होंने अपने प्रॉफिट को घटाया जैसे ये पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मान लो कि बी का जो प्रॉफिट है ना, इन्होंने 1/4 मान लिया है कि एक तरह से इन दोनों के लिए लॉस है और जो कि इन दोनों को बांटना है। तो किस हिसाब से बांटा? 3:2 की रेशो में। इसी हिसाब से बांटा, इसी हिसाब से इन्होंने अपने अपने प्रॉफिट में से हिस्सा कम किया और वो ट्रांसफर किया डी को। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो डी आ रहा है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं? अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उस टाइम पे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हम रिवेल्युएट करते हैं। हमने गुडविल की भी रिवेल्युएशन की कि आज अगर ये बिजनेस वाइंड अप हो जाता है तो हमें पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा वही गुडविल है। तो डी का शेयर अगर 2,000 बनता है 1/4 के लिए, तो टोटल गुडविल 8,000 बनती है। और वो 8,000 रुपए आज की डेट में बांटे जाते हैं तो वो बी और सी को मिलते हैं। सिर्फ दो पार्टनर से बढ़ते 3:2 की रेशो में। लेकिन हम उसे आज नहीं बांट सकते क्योंकि हम अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे, हम सिर्फ पार्टनरशिप में चेंज कर रहे हैं। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनर्स के नाम चेंज हो रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, आपका बिजनेस नहीं वाइंड अप हो रहा। तो गुडविल आप तभी रियलाइज कर सकते हो जब आप पूरा बिजनेस वाइंड अप करोगे, बेचोगे।
वो तभी होगा जब आगे आपकी बिजनेस डिसॉल्व होगा, फर्म डिसॉल्व होगी, तब एक और हिस्सेदार बन गया। जो गुडविल आज बटनी थी वो आगे चल करके 3 में बटेगी। 3 में बटेगी तो बी और सी का जो नुकसान हो रहा था गुडविल में, उसको कंपनसेट करने के लिए डी शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। ये शेयर ऑफ गुडविल जो बी और सी का है, जो आज मिलना था वो आगे चल करके डी को मिलने वाला है, इसलिए डी बी और सी को कंपनसेट कर रहा है। एक तरह से बी और सी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा, डी ने खरीदा। किस हिसाब से बेचा इन्होंने? 3:2 के हिसाब से। मतलब 2,000 रुपए जो वो ला रहा है उसे इन दोनों में बांटा जाएगा 3:2 की रेशो में। तो 1,200 का जो बी को नुकसान हो रहा था वो उसको मिल जाएंगे। सी को 2,000 का 2/5 800 रुपए का नुकसान हो रहा था, वो सी को 800 रुपए मिल जाएंगे। तो ये दोनों हुए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और डी क्या है? गेनिंग पार्टनर, जिसको इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है। तो एंट्रीज क्या बनेगी? फर्म में कैश आ रहा है 2,000 रुपए, डी लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, यहाँ पर डी की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे, ये गुडविल के नाम पर ला रहा है, जो कि जिन पार्टनर्स के लिए वो ला रहा है उनको कंपनसेट करने के लिए, तो ये गुडविल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और ये पैसा जिसके लिए वो लाया उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गुडविल अकाउंट को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ये जिसके लिए पैसा लाया गुडविल के नाम पर, हमने इसी अकाउंट को डेबिट किया और इसके बैलेंस को जिसको मिलना था उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। एक तरह से ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है और ये दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट है। तो यहाँ पर ए पार्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गई होंगी जर्नल एंट्रीज और ये किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो बी पार्ट देखो अब। बी पार्ट पे भी दो पार्टनर है, बी और सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। डी एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, लेकिन अब जो इसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है कैसे मिल रहा है? उसको मिल रहा है बी और सी से। बी अपने शेयर में से, शेयर का नहीं लिखा, फ्रॉम बी, फ्रॉम बी 1/6 फ्रॉम बी, मतलब कि वो ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी। बी का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/5, उसमें से 1/6 वो माइनस कर रहे हैं। मतलब ये कैलकुलेटेड है 1/6 पार्ट जो है ये कैलकुलेटेड है बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। 3/5 में से आप 1/6 को माइनस करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 1/6 माइनस करोगे, ये कैलकुलेटेड है। इतना शेयर बी का घट गया। इसी तरह से सी ने भी सेक्रीफाइस किया। सी ने कितना किया? 1/12 किया। तो फ्रॉम लिखा है मतलब ये कैलकुलेटेड है। इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/5 है, 2/5 माइनस 1/12, बाकी जो बचा वो रह गया है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, फ्रॉम है या ऑफ है, ध्यान से रीड करके तब आपको कैलकुलेशंस करनी है। हमें अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। तो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया वो हमें पता चल गया। किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा और डी के पास गया कितना, यह हमें पता चल गया। तो इतना इतना ही तो नुकसान हुआ ना, जितना जितना इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा है, इसका मतलब इतना इतना ही इन दोनों का नुकसान हुआ है। यही इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बी का 2 है, सी का 1 है, 2:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, जिसके हिसाब से डी जो गुडविल लेकर आया है 2,100 रुपए, इन दोनों में बांटा जाएगा। हमें गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है और कुछ भी नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो बी को मिलेगा जो उसका नुकसान हो रहा है, कितना? 1/6 पार्ट का जो उसका नुकसान हो रहा है, उसके लिए उसको मिलेगा 2,100 का 2/3 पार्ट। इतना ही तो ना, जितना सी ने किया है कंट्रीब्यूट, उसका दुगना नुकसान हुआ है बी का, तो 2/3 हिसाब से बांटे जाएगा गुडविल को। 2,100 का 2/3 पार्ट 1,400 बी को मिलेगा और सी को मिलेगा 1/3 पार्ट, सॉरी ये 1/3 होगा, इसको करेक्शन कर लेना, टाइपो एरर हो गई है, 700 करेक्ट है। तो इन दोनों का जितना जितना नुकसान हुआ था हमने इनको ट्रांसफर करना है।
कैसे करेंगे? कैश आ रहा है बिजनेस में 2100 रुपए, किस नाम से आ रहा है? गुडविल के नाम से आ रहा है, कैपिटल के नाम से नहीं आ रहा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 2100 से। इवन आप गुडविल भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये शेयर ऑफ गुडविल है, टोटल गुडविल नहीं है। करेक्ट। अब यहाँ पर ये गुडविल किसके लिए लाया था? डेबिट कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप डेबिट करोगे, ये हमें क्योंकि क्लोज करना है, रखना नहीं है अकाउंट, और इसका बैलेंस जिसको मिलना था उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं फंसना। जब आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसी से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, क्योंकि हमें गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। आपको न्यू रेशियो फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी से हैबिट डालोगे, टिप्स और ट्रिक्स को अप्लाई करना, तभी आप आगे अच्छे से उसमें इतने अच्छे से क्या कहते हैं ना, वेल वर्स्ड हो जाओगे, इतने अच्छे से सॉल्व करने लगोगे, उसको अप्लाई करने लगोगे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे, उसकी लैंग्वेज आप इजीली ग्रेस्प करना शुरू कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है लिख करके पूछ सकते हो।